हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के कोर्स में से कल हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। आज हम मल्टीप्लिकेशन पर कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे। एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1.4 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, if we have two matrices A is equal to 1 1 0, B is a matrix having elements 0 1 0 0 0, and we are asked to show that AB is equal to not equal to BA। तो हम प्रूव करेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड होता है कि नहीं। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन देखिए, मल्टीप्लिकेशन ए बी का पॉसिबल है कि नहीं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी पॉसिबल है कि नहीं है। तो क्या पढ़ा था हमने मल्टीप्लिकेशन के हवाले से, कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद 1 2 और सेकंड मैट्रिक्स में रो की तादाद 1 2 ये सेम हो, बराबर हो, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर 2 कॉलम है और 2 रो है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करें, ये जो रो है ये मल्टीप्लाई होगा इसी कॉलम के साथ, तो ये एलिमेंट यहाँ पर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा 0। और ये जो 0 है सेकंड एलिमेंट के साथ, तो ये भी 0 बन गया। नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, 0 विद 0 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0 0। नेक्स्ट 0 प्लस 0 multiplied by 0 we have 0. Now it's equal to what? 0 1 0 0. This is our left hand side. Now try to solve the right hand side, that is BA. BA is equal to B matrix and A matrix. What is B equal to 0 1 0 0, and writing A matrix, that is 1 1 0 and 0. Now multiplying both matrices, by multiplying both matrices, multiplication possible है कि नहीं। बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉलम है और यहाँ पर 2 रो है। तो ये रो मल्टीप्लाई होगा इसी कॉलम के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई विद 1 क्या आएगा 0, 1 मल्टीप्लाइड विद 0 बनेगा 0। नेक्स्ट 0 विद 1 एंड 1 विद 0 0 0। नेक्स्ट 0 विद 1 0 विद 0 0 प्लस 0, 0 विद 1 एंड 0 विद 0 बोथ आर 0। सो मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 0 0 एंड 0 0। अब देखें स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ये राइट हैंड साइड आ गया BA, तो BA से क्या गया 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, और AB से क्या मैट्रिक्स आ गया ये मैट्रिक्स। तो क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में बराबर है, सेम है। तो देखिए यहाँ पर एलिमेंट 0 0, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो ये 2 मैट्रिसेस आपस में सेम नहीं है। दैट इज़ वाई वी कैन से दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में नोट करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती, ए बी बराबर नहीं है बी ए का। ओके, तो यही इसी क्वेश्चन में यही बताना था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता मैट्रिसेस में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है
given that A is equal to this matrix and we are asked to find A cross A, or A cross A equal to A square. So A square अगर हमें कहा गया है कि A square फाइंड करें तो A square मतलब A क्रॉस A, मतलब A मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है A के साथ, तो ये 1 1 0 0 1 1 0 0 मल्टीप्लिकेशन का वही पुराना तरीका है जो अगले क्वेश्चन में हमने पढ़ा। ये जो रो है ये इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाइड विद दिस वन एंड दिस वन विद 0, तो क्या बनेगा 1 मल्टीप्लाइड विद 1 1 1 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस 0। ओके, नाउ नेक्स्ट दिस रो विद दिस मैट्रिक्स 1 एंड 0 1 प्लस 0, नाउ अगेन 0 and 0 0 plus 0 and 0 plus 0, so what we have a matrix 1 1 0 0. Okay, next if we are asked to find a cube, so what a cube means? A cube means to find a multiplied by a multiplied by a. So already we did, हमने a क्रॉस a मालूम किया, उसको हमने क्या कहा था, a स्क्वायर। सो ए स्क्वायर के साथ ए अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब ए क्यूब होगा, ए मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर। सो ए मैट्रिक्स है 1 1 0 0 और ए स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 1 0 0, तो ये मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ए क्यूब। सिमिलरली वी कैन फाइंड ए 4, ए मल्टीप्लाइड बाई ए क्यूब, ए 5, ए मल्टीप्लाइड बाई ए 4 एंड सो ऑन वी कैन मल्टीप्लाई ए। जितनी दफ़ा हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि आप ए की पावर 5 ले ले 6 ले ले, तो इट मीन्स ए को उतनी ही दफ़ा मल्टीप्लाई करना। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये तीनों मैट्रिक्स दिए गए हैं एंड वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट or find A, B, C and A, B, C. So first we are going to find this A, B, C. So first we should multiply A with B. ब्रैकेट का जो अमल है वो सबसे पहले करना है, A, B. A, B means multiply A matrix with B, that is A, and B is equal to 1 minus 2. फर्स्ट आप चेक कर ले कि आया ये दोनों मैट्रिसेस कन्फर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन या नहीं। तो करना क्या है, हमने देखना है कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद कितनी है, कॉलम 1 1, और दूसरे मैट्रिक्स में रो की तादाद तो कितने रो है यहाँ पर 1। सो क्या ये तादाद बराबर है, पहले मैट्रिक्स में कॉलम और दूसरे में रो की तादाद सेम है, बराबर है? तो अगर बराबर है तो ये दोनों मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। ओके, नेक्स्ट मल्टीप्लाई दीज मैट्रिसेस वी हैव जस्ट यूजिंग द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये रो मल्टीप्लाई होगा इसी कॉलम के साथ, इसी रो में कितने एलिमेंट है, जस्ट 1, -1 मल्टीप्लाइड विद 1 वी गेट -1। नाउ ये रो मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट कॉलम के साथ, तो माइनस मल्टीप्लाइड विद माइनस, प्लस 2 1 ज़ा 2। नेक्स्ट नीचे रो को आते हैं, 1 मल्टीप्लाइड विद 1 1 1 मल्टीप्लाइड विद 2 -2। इसी तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं इनमें स्टूडेंट्स के लिए मल्टीप्लाई करना, ये मल्टीप्लिकेशन करना उनको मुश्किल पड़ता है, तो तरीका ये है कि जो पहला रो है वो पहले कॉलम के साथ, तो रो में ये एक ही एलिमेंट है, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये जो अब रो है ये दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या बन गया, हाँ, तो ये मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है। ये अब ए बी हमारे पास आ गया। अब फाइंड करना है ए बी विद सी, 3 मैट्रिसेस है, तो ए बी पहले हमने मल्टीप्लाई किया, अब ए बी के साथ सी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए बी क्या है, ये ए बी मैट्रिक्स है, -1 2 1 -2 मल्टीप्लाइंग विद सी,
What is C? 3, 1, minus 1 and 2. Now check. Either it is confirmable for multiplication or not. हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 2 कॉलम है, यहाँ पर 2 रो है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करें, शाबाश। ये रो मल्टीप्लाई होगा इसी कॉलम के साथ, तो ये -1 with 3 -3 प्लस 2 with 1 -2. Now this row with this column -1 plus 2 2s are 4. Next 3 with +2 1 -4. सो मैट्रिक्स क्या आ गया? ये आ गया -2 प्लस -3 -5 आ गया, ये 3 ये 5 और ये -3। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास ABC मल्टीप्लिकेशन आ गया। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है AB एंड C। तो पहले हमने BC को मल्टीप्लाई करना है BC। व्हाट इज B? B is 1 - 2 and what is C? 3 1 -1 and 2. check either they confirmable for multiplication। यहाँ पर 2 कॉलम है, यहाँ पर 2 रो है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये रो मल्टीप्लाई होगा इसी कॉलम के साथ, तो 3 1 = 3 -3 1 = 3 प्लस 2 3 1 = 3, ये रो और ये कॉलम 3 + 2 माइनस माइनस प्लस। नाउ ये रो नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि नेक्स्ट कॉलम है, यहाँ पर लिखना है 1 1 = 1 -4। अब क्या आ गया हमारे पास? 5 एंड -3, ये आ गया BC। चेक कर ले नेक्स्ट के ABC मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं। BC के साथ अब A मल्टीप्लाई करना है, तो A लेफ्ट साइड में लिखना है। A, व्हाट इज A? A is -1 and 1 and what is BC? 5 and -3. Now they are confirmable for multiplication for 1 column 1 row. Yes, we can multiply it. This column with this row -5, this column with this row with this column -5। अब ये रो -1 और -3 +3, नीचे दूसरे रो को आते हैं 5 और ये -3, तो ये क्या बन गया? अब देखिए ये जो A, B और C मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है, इससे आंसर आ गया ये -5 3 5 -3। और यहाँ पर ये देख ले, यहाँ भी -5 3 5 -3 आ गया। सो व्हाट डज इट मीन्स? क्या ABC और ABC आपस में बराबर हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली। ये जो ABC हमने फाइंड किया, ये वाला, और ये जो ABC है, इसका जो आंसर है आपस में सेम है। सो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पहले क्वेश्चन में हमने प्रूव किया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता मैट्रिसेस में। अब यहाँ पर हमने साबित किया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैट्रिसेस में साबित होता है कि ABC = ABC। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड इन मैट्रिसेस एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, गिवन है A, B एंड I। व्हाट इज I? I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल पर 1 हो, डायगोनल पर 1 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैन आल्सो बी रिटन एज I2
I3, I4. It means identity matrix आप order 2 by 2, आप order 3 by 3 and आप order 4 by 4. So it is up order 2 by 2. Next we are asked to find AI. Multiply A with the identity matrix 5 minus 3 4 6. What we have? Just multiply row with column. 5 ones are 5 minus 0 plus 0. This column with this 0 minus 3 ones are 3. And this 4 ones are 4 and 0. 4 0 0 plus 6 ones are 6. 6. Now look at here. 5 minus 3 4 6. Wow, it's same just as a matrix. So what we learn from here that अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वही मैट्रिक्स दोबारा आएगा. नोट करें, if we multiply identity matrix with any matrix from left side or from right side, you will get the same matrix. इसे नोट करें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वही मैट्रिक्स खुद अपनी जगह पर आएगा. ओके, नाउ आप बी आई एंड आई बी आप खुद कर ले, यहीं से भी यही बी मैट्रिक्स आएगा. स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है सी एंड डी मैट्रिसेस है एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड सी प्लस डी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज सी माइनस डी होल ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज एंड डी ट्रांसपोज. Before solving this question, let's see what do you mean by transpose. अगर हमारे पास मैट्रिक्स C है C, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज मतलब है जो रो है उसको कॉलम में ट्रांसफॉर्म करे. ट्रांसपोज मीन जस्ट टू ट्रांसफॉर्म रो एंड टू कॉलम. ये जो रो है 7 माइनस 3 इसको कॉलम में लिख के जस्ट इट इज ट्रांसपोज 2 माइनस 1. ये ट्रांसपोज है सी का. डी का किस तरह लिखेंगे? डी का जो रो है वो कॉलम में लिख के 2 and 2. Okay, now it is transpose. Now look at the question. Left hand side is equal to C plus D whole transpose. To find the transpose, first we need to add C and D. C और D को add करें. C plus D equal to C plus D. Adding these two matrices 7 minus 3 minus 1 1 1 2 2. 7 with 1 8 minus 3 adding with 1 minus 2 2 with 2 4 minus 1 with 2 1. This is our C plus D. 7 adding with 1 8 minus 3 adding with 1 minus 2 2 and 2 4 minus 1 or 2 1. Now C plus D whole transpose is equal to what? Taking the transpose of this matrix C plus D, just transform row into column. 8 minus 2, just transform this row also into column. This one is our C plus D whole transpose. Now find C transpose the right hand side is equal to C transpose plus D transpose. पहले ही हमने C ट्रांसपोज फाइंड किया है. ये है C ट्रांसपोज और ये है D ट्रांसपोज. तो यहाँ पर लगा ले C ट्रांसपोज 7 2 minus 3 and minus 1 adding with D transpose 1 2 1 2. Now adding these two matrices, we have just adding 7 with 1, we have 8 2 with 2 equal to 4 and minus 3 with 1 we have minus 2 and minus 1 with 2 we get 1. Now look at this one and this matrix. Is these two matrices are equal?
8 4 8 4 minus 2. This one is minus 3 plus 1 minus 2 minus 2 minus 2 1 1. So this matrix and this is equal. So we can say that C plus D whole transpose is equal to C transpose plus D transpose. You can solve this question by using the same method. Just यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लिखा गया है. ओके, सो ट्राई इट बाय योरसेल्फ. स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया ए बी होल ट्रांसपोज. तो ए बी को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन के हम बारे में हम जान चुके हैं. तो ये ए बी मल्टीप्लिकेशन से ये ए बी आ गया. अब मैट्रिक्स हमारे पास ए बी आ गया है तो हम ट्रांसपोज लिख सकते हैं. ट्रांसपोज क्या चीज़ है? ये रो कॉलम में चेंज होगा 8 17 और ये 11 9 यहाँ पर आ गया. तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है. अब राइट हैंड साइड को ट्राई कर ले. राइट हैंड साइड ये है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. तो पहले उससे बी ट्रांसपोज लेते हैं. इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? -1 1 ये कॉलम में आ जाएगा, 2 3 भी कॉलम में आ जाएगा. और इसी तरह ये बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज. तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई करें. मल्टीप्लिकेशन से क्या आ गया? ये मैट्रिक्स आ गया. अब चेक कर ले कि ए बी होल ट्रांसपोज 8 11 17 9 8 11 17 9 क्या ये आपस में बराबर है? तो यहाँ पर साबित ये हुआ कि ये जो ए बी होल ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज में ये आर्डर रिवर्स हो जाएगा. ये बी ट्रांसपोज आएगा और ए ट्रांसपोज, ये आर्डर रिवर्स होता है. उल्टा हम लिखेंगे इसको, ए बी होल ट्रांसपोज किस चीज़ के बराबर होगा? बी ट्रांसपोज ए के. इस तरह नहीं है कि ए बी होल ट्रांसपोज ये बराबर नहीं है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. ओके, जस्ट करेक्ट ये है. तो आज के लिए ये काफ़ी है. अगले लेक्चर के लिए हमारे अगला वीडियो देख ले. आज के लिए ये काफ़ी है. अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिएगा.